अगर हम प्रजनन क्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको छोटे बच्चों से बताना शुरू करूँगा। अगर हमारे पास गाय या भैंस है तो उसका जो बच्चा है, जो कि हमारे को आने वाली भविष्य की गाय या भैंस बनने वाली है हमारे लिए, हमारे को उसका रखरखाव शुरू से ही करना होगा। पहले तो उसको पेट में जो कीड़े उसके होते हैं उसको डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा हमारे को। उसके बाद फिर हमारे को उसको काफ स्टार्टर देना पड़ेगा, अच्छी गुणवत्ता के हरे चारे के साथ या हे के साथ। उसके बाद फिर हमारे को काफ ग्रोथ मिल देना पड़ेगा और उसको, जैसे मैंने पानी के बारे में बताया, अच्छी क्वालिटी का सही मात्रा में पानी देना पड़ेगा। तो हमारे को सुनिश्चित करना है कि ये बच्चा जो है 14-15 महीने की उम्र में गर्मी में आ जाए। हम अगर पशु का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, अगर हम छोटे बच्चों का, तो भैंस के बच्चे और देसी गाय के बच्चे भी 14-15 महीने की उम्र में गर्मी में आ जाते हैं। इसको हमने बहुत सारे राज्यों में इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है और देखा है हमने। तो बच्चे अगर आप अच्छा उनका ध्यान रखते हैं तो गर्मी में जल्दी आएंगे और जल्दी से वो गाभिन होके आपको 2.5 या 3 साल की उम्र में पहला बच्चा देंगे। जितनी जल्दी पहला बच्चा आएगा उतनी जल्दी पशु आपको दूध देना शुरू करेगा और उससे आपको आवक आनी शुरू होगी। अब मैं बात करता हूँ गाय और भैंसों की। गाय भैंस का बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद हमारे को सुनिश्चित करना है कि गाय या भैंस 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से गाभिन हो जाए। अब इसके लिए हमारे को कई सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है हमारे को कि हमारी भैंस और गाय गर्मी में आई है कि नहीं। गाय का तो हमारे को बहुत बार पता चल जाता है कि गर्मी में जब आती है, लेकिन भैंस सुबह सुबह के समय में आती है। इसको हम बोलते हैं कि भैंस की जो है साइलेंट हीट होती है, तो उसको बराबर से पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक हीट गाय या भैंस की मिस कर दी तो आपको सीधा 1 महीने का नुकसान हो जाता है। तो उसको पहली बात तो सुनिश्चित करना है कि ये समय से गर्मी में आए। उसके लिए आपको बराबर से खुराक देनी पड़ेगी पशु को। उसके बारे में भी हम आपको अलग से बताएंगे, पशु खुराक के बारे में। अगर गर्मी में नहीं आता पशु तो आपको फिर से पशु चिकित्सक की सलाह से उसको मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स और अच्छी क्वालिटी का फीड उसको पशु को देना है। और अगर पशु गर्मी में आ जाता है तो हमारे को सुनिश्चित करना है कि इसका कृत्रिम गर्भाधान हम समय से करवाएं। अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान किसी अच्छे इंसेमिनेटर से नहीं करवाया तो भी हमारा पशु गाभिन नहीं होगा और हमारा पशु जो है 2 ब्यात के बीच का समय बढ़ जाएगा, जिससे हमारे को होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य है कि अगर हमारे पशु, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे गाय भैंस हो, समय से गर्मी में आए और उनका कृत्रिम वीर्यदान हो और वो गाभिन हो, गर्भ धारण करें और समय से बच्चा दें, तो ही पशुपालकों को दूध के व्यवसाय से बराबर फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ पशु के गर्मी में आने और गाभिन होने के साथ साथ जो बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां हैं वो पशु की खुराक को लेके हैं। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में जानकारी देंगे। धन्यवाद।